नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में हम आज को आपको एनवायरमेंट बायोलॉजी का ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है सीवेज। सीवेज वाहित मलमूत्र और मृदु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। शहरों में गंदे नालों में बहने वाले जल में वाहित जलमल अथवा सीवेज कहते हैं। एक वैसा ही जल होता है जिसमें मुख्यतः मलमूत्र, घरेलू एवं औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ मिले होते हैं। वही जलमल का मुख्य अवयव जल 99% होता है। शेष ठोस पदार्थ इस जल में डिटर्जेंट, बोरेट, फॉस्फेट, अन्य लवणों की भारी मात्रा घुली रहती है, जो मृदा एवं पौधों दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है, हानिकारक है। अवमल वही जलमल का एक ठोस अंश जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में रहती है। सामान्यतः अव्वल में 3.5% नाइट्रोजन, 2.5 फॉस्फेट और 0.5 पोटाश होता है। हमारे यहाँ किसानों द्वारा इसका इस्तेमाल खाद के रूप में किया, किंतु इसमें मौजूदा रोगजनक जीवाणु की उपस्थिति के कारण इनके उपयोग में से मृदा प्रदूषित हो जाती है। किसी भी तरल का ठोस पदार्थ लंबे समय तक आर्थिक दृष्टि से उपयोग न होने के कारण छोड़ दिया गया, वो साथ ही जैविक अजैविक रूप से कूड़ा करकट कहलाता है। कूड़े करकट का निस्तारण आज एक बड़ी समस्या बनता है। यद्यपि कूड़े करकट से तेजी से अधिकांश सूक्ष्म जीवों का विच्छेदन कर दिया जाता है, फिर भी प्लास्टिक के थैले, कांच के टुकड़े कुछ मुख्य घटक अविच्छेद ही रह जाते हैं। भारत में कूड़ा करकट उत्पादन वर्षों पहले प्रति व्यक्ति करीब 0.5 केजी था, जो अब बढ़कर 1.5 केजी पर पर्सन के हिसाब से पहुंच गया। धातुएं विश्व में सर्वत्र पाई जाती हैं। वर्तमान सभ्यता धातुओं के उपयोग में इतनी आगे बढ़ गई है कि प्रदूषण जैसी समस्या भी इससे अछूती नहीं है। तत्वों की लगभग 10% से भी अधिक है। इसमें से 65 तत्व गुणों के आधार पर धातुओं की श्रेणी में रखे गए। धातुओं में से जिनका घनत्व 5 से अधिक होता है, वे भारी वस्तुएं कहलाती हैं। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों युक्त जल से सिंचाई करने पर साधन, कृषि के लिए अधिक मात्रा में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरकों एवं जीवधारियों के फलस्वरूप मृदा में भारी धातुओं की मात्रा बढ़ जाती है। मुख्य भारी धातुओं में कैल्डियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, मरकरी, मोलिब्डेनम, निकल, लेड, टिन, जिंक इत्यादि। मृदा प्रदूषण की दृष्टि से धातुओं को 3 वर्गों में बांटा है। तो विषहीन, विषैली और फिर विषैली सहज, जो सहज उपलब्ध है। इस तरह से ये 3 ये रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थ। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थ की मृदा प्रदूषण का एक कारण है। ये पदार्थ परमाणु विद्युत केंद्रों, ईंधन पुनर्शोधन इकाइयों, परमाणु अनुसंधान केंद्र, आयुष प्रयोग आदि में पाए। रेडियो सक्रिय अपशिष्टों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। इनमें सक्रियता वाले अपशिष्ट, लो एक्टिविटी वेस्ट, मध्य सक्रियता वाले में मीडियम एक्टिविटी वेस्ट, उच्च सक्रियता वाले में जो हाई एक्टिविटी, जो यूरेनियम। अन्य कारण विभिन्न उद्योगों में कोयले के उपयोग से प्रचुर मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो वर्षा जल के साथ अम्ल वर्षा जल में मिट्टी तक पहुंच जाती है। इससे मृदा के अम्लीय होने का खतरा पैदा होता है।
आवाज की वृद्धि फलस्वरूप वाहनों से निकलने वाले धुओं में सीसा नामक धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये मृदा कणों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और विषाक्तता का कारण बन जाती है। एग्रीकल्चर फैक्टर, एग्रीकल्चर कारक। यद्यपि कृषि का आधार मिट्टी ही है, किंतु यह अजीब विडंबना है कि कृषि अपशिष्ट मृदा प्रदूषण के कारण भी बन जाते हैं। खलिहानों में व्यर्थ पदार्थ, फसलों में डंठल, वाल इत्यादि अत्यंत प्रदूषणकारी होते हैं। इसी तरह भूमि में डाले गए जाने वाले या फसलों में छिड़के जाने वाले कृषि रसायन की अधिक अतिरिक्त मात्रा भी मृदा प्रदूषित हो जाती है। कृषि में संबंधित कुछ अनुचित क्रियाएं भी मृदा प्रदूषण का कारण होती है। यथा खेत में अत्यधिक जुताई करना, ज़ूमिंग खेती, अन्य क्रियाएं जिनमें भू संरक्षण की संभावना बढ़ जाती है। मृदा प्रदूषण का एक बड़ा कारण रासायनिक उर्वरकों की अधिक मात्रा में कृषि विशेषज्ञों के अनुसार विभिन्न किस्मों के उर्वरक नाइट्रोजनी, फॉस्फेट और पोटास का उपयोग एक संतुलित अनुपात में ही होना चाहिए। भारत में प्रति मानव का अनुपात 4:2:1 है, किंतु 1996-97 में यह 10:0 से लेकर 2.9-1 रहा था। मृदा प्रदूषण के स्रोत, वो अपशिष्ट की समुचित निक्षेपण निराकरण की समस्या मृदा प्रदूषण के नाम से जानी जाती है, जिसमें 3 निम्न सोर्स: औद्योगिक कचरा, नगरपालिका कचरा, कृषि जन कचरा, प्लास्टिक के प्रदूषण और घरेलू कचरा। आज की विस्तार से स्टडी हम अगले टॉपिक में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट